हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू वंस अगेन एससीपी अड्डा। देखिए स्टूडेंट्स, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने जो आंसर शीट का फॉर्मेट इशू किया है, उस फॉर्मेट को आपने कैसे फिलअप करना है इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की यही क्वेरी थी कि हमने उस आंसर शीट को कैसे फिलअप करना है। तो आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग हम देख लेते हैं कि आपको अपनी आंसर शीट कैसे फिलअप करनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये इस तरीके की जो आंसर शीट है आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। ये आंसर शीट का फॉर्मेट है जो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने अब की बार इवन सेमेस्टर के एग्ज़ाम जो हो रहे हैं उनके लिए इशू किया है। तो आपको इसी तरीके का जो पर्टिकुलर्स हैं वो सब होने चाहिए आपकी शीट के ऊपर। जो पुरानी शीट है वो नहीं चलेगी क्योंकि पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया है अब की आंसर शीट का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इस तरीके का जो आंसर शीट है, आई होप आप सब ने परचेज़ कर ली होगी। अगर परचेज़ नहीं करी है तो प्रिंट आउट निकलवा लिया होगा। तो देखिए हम फिलअप करेंगे, कैसे फिलअप करेंगे अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, इफ़ यू आर द स्टूडेंट ऑफ यूजी, ठीक है, अगर आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं तो आपको 20 शीट यूज़ करनी है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं तो आपको 24 शीट यूज़ करनी है। ये भी बहुत से बच्चों की क्वेरी थी, तो मैंने ये भी आपको बता दी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम फिलअप देखते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन दे रखा है, आप देख पा रहे होंगे। एग्ज़ामिनेशन क्लास मीन्स बच्चे आपको यहाँ पर वो चीज़ फिल करनी है जिस क्लास से आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। सपोज़ कीजिए मैं एमए की स्टूडेंट हूँ तो मैं एमए यहाँ लिखूँगी, एमए, और जो भी सैम है आपका, जिस सैम के आप एग्ज़ाम दे रहे हैं वो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। तो कौन सा सैम है आपका, सेकंड सैम है, फोर्थ सैम है, जो भी सैम है आपका वो आप यहाँ लिखेंगे। तो मीन्स यहाँ पर आपकी क्लास आएगी जिस क्लास का आप पेपर दे रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं सब्जेक्ट। देखिए ये जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये जो ऑप्शन है ना, यहाँ पर बच्चों को दिक्कत आ रही है, यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को कि हमने ये कैसे फिलअप करने हैं। तो यहाँ पर ही हम डिस्कस कर लेते हैं। सपोज़ कीजिए जैसे कि मैं एमए की स्टूडेंट हूँ, मेरा जो पेपर है एमए इंग्लिश का पेपर है। ठीक है, एमए की स्टूडेंट हूँ, एमए इंग्लिश का मेरा पेपर है। तो यहाँ पर जो मेरा एमए इंग्लिश का जो मेरा पेपर है, ये मैं लिखूँगी अपना यहाँ पर सब्जेक्ट के अंदर। सब्जेक्ट मेरा कौन सा है, एमए इंग्लिश। ठीक है बच्चे, आपको क्लियर आ रहा होगा। अब एमए इंग्लिश के अंदर भी क्या होता है, पेपर होते हैं। देखिए जैसे जैसे मेरा पेपर है क्लासिकल पोइट्री, तो मैं यहाँ पर क्लासिकल पोइट्री लिखूँगी। अगर मेरा पेपर ड्रामा है तो मैं ड्रामा लिखूँगी। अगर मेरा पेपर नोवेल का है तो मैं नोवेल लिखूँगी। आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसके अंदर पेपर होता है। तो अगर मेरा क्लासिकल पोइट्री का पेपर है तो मैं वो लिखूँगी। मेरा ड्रामा का, एमए इंग्लिश के अंदर ही ड्रामा का पेपर है तो मैं ड्रामा लिखूँगी यहाँ पर। आप समझ पा रहे हैं, यहाँ पर आपको जो पेपर है वो पेपर आपने लिखना है यहाँ पर। ठीक है जी। सब्जेक्ट कौन सा है आपका, एमए इंग्लिश था। एमए इंग्लिश के अंदर कौन सा पेपर है आपका, ड्रामा का है। किसका पेपर है, नोवेल का पेपर है, वो लिखना है। और ऑप्शन के अंदर अगर पेपर के अंदर भी फर्दर बाइफिकेशन है, पेपर के अंदर भी फर्दर बाइफिकेशन है, तो आपको वो ऑप्शन में लिखना है। ठीक है, अभी हम जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल के रूप में जो दिखाया है ये एमए इंग्लिश का, तो उसके अंदर जो है क्लासिकल पोइट्री के अंदर भी आप किसी का पेपर दे रहे हो तो वो ऑप्शन में जाएगा। अगर बस आपका क्लासिकल पोइट्री का पेपर दे रहे हो तो आपको ये जो ऑप्शन का ये जो है ना फिलअप, ये फिल नहीं करना, क्योंकि आप उसके अंदर तो पर्टिकुलर और चीज़ का पेपर तो नहीं दे रहे हो ना, तो आपको बस यहीं तक रखना है। तो ऐसे ही अगर हमारे बीए के स्टूडेंट हैं तो उनका सब्जेक्ट अगर है, उसके सब्जेक्ट में कौन से पेपर वो दे रहे हैं, ये आपको क्वेश्चन पेपर भी लिखा होगा। सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट के अंदर पेपर कौन सा आप दे रहे हो, अगर उसके अंदर भी ऑप्शन है कोई तो आपको ऑप्शन फिल करनी है, अदरवाइज़ आपको ऑप्शन फिल नहीं करनी है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर तब भी आपको समझ नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना सब्जेक्ट, अपनी क्लास के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चे। उसके बाद मीडियम, आप इंग्लिश मीडियम से हो, हिंदी मीडियम से हो, आप पंजाबी मीडियम से हो, कौन सा मीडियम आप यूज़ कर रहे हो वो आपको यहाँ पे मीडियम लिखना है।
उसके बाद आपकी डेट, आपका पेपर किस डेट को है वो आपको यहाँ मेंशन करना है बच्चे। टोटल नंबर ऑफ शीट कितनी आप यूज़ कर रहे हो, जैसे कि 20 शीट है यूज़र के लिए, तो आपको 20 शीट में से आपने कितनी शीट यूज़ करी है वो आपको यहाँ मेंशन करना है। फिर हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आपको रोल नंबर अपना फिगर में लिखना है और नीचे आपको वर्ड्स में लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। और आपको एक बात याद दिला दूँ मैं, जब मैंने आपके साथ एग्ज़ामिनेशन की नोटिफिकेशन जो गाइडलाइन इशू करी थी पंजाब यूनिवर्सिटी ने, जब भी मैंने आपको बताया था कि आपको रोल नंबर अपनी फ़र्स्ट शीट पर ही लिखना है, इस फर्स्ट शीट के अलावा आपको कहीं भी रोल नंबर नहीं लिखना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है बच्चे। उसके बाद आपको यही सेम जो आपने यहाँ लिखा था, अब यही पर्टिकुलर्स आपने सेम यहाँ पर भी भरने हैं। आपको एग्ज़ामिनेशन क्लास कौन सी है, आपका सब्जेक्ट, पेपर, ऑप्शन कौन सा है, वो सब आपको यहीं पर फिल करना है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। फिर आपको सब्जेक्ट कोड, ठीक है, फिर आपका एग्ज़ाम कोड, ये आपको सब पेपर में दे रखा होगा। सब्जेक्ट कोड कौन सा है और एग्ज़ाम कोड आपकी डेट शीट में आ रखा होगा, तो ये सब आपको दे रखा है। आप बड़े ध्यान से पहले ही इसे फिलअप करके रख लीजिए सही तरीके से, क्योंकि आपने पहले दिए होंगे अपने एग्ज़ाम, आपको पता है। और अब की बार टाइम भी रिड्यूस हो चुका है, पहले 90 मिनट से अब की आपको 60 मिनट के अंदर ही अपने पेपर को अपलोड करना है, ठीक है। तो आपका टाइम बहुत कम है, इसलिए आप ये पहले शीट को अच्छी तरीके से फिलअप करके रख लीजिए। जो आप जानते हैं उसको तो आप फिल कर सकते हैं ना, जो आप नहीं जानते वो उस टाइम फिल कर लेना। अदरवाइज़ तो आप ये सब जानते ही होंगे कि आपका कौन सा पेपर है, ऑप्शन कौन सा है, ठीक है, और डेट कौन सी है पेपर के दिन, मीडियम आपका कौन सा, ये सब पर्टिकुलर्स आप जानते हैं बच्चे, तो आप पहले से ही इसे फिल करके रख लीजिए। अब हम आगे बात कर लेते हैं। आगे देखिए इवैल्यूएशन, इस सेक्शन में आपको कुछ नहीं करना है, ये आपके लिए नहीं है। इस सेक्शन को आपने कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ऊपर ही लिखना है, ठीक है बच्चे। इस तरीके से आपको ये फिलअप करनी थी। आई होप आपको फुली अंडरस्टैंड हो गया होगा कि कैसे कैसे ये फिलअप करनी है। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि देखिए बहुत से बच्चों की क्वेरी थी कि मैम पेन, क्या जेल पेन यूज़ कर सकते हैं, ब्लू हमने पेन यूज़ करना है तो हम जेल पेन यूज़ कर लें, हमारी हैंड राइटिंग उससे अच्छी आती है। तो देखिए बच्चे, हैंड राइटिंग आपकी अच्छी किसी से भी आती हो, बट जो इंस्ट्रक्शन में दे रखा है आपको वही फॉलो करना है। आपको इंस्ट्रक्शन के अंदर बॉल पॉइंट पेन यूज़ करना है, ठीक है, वो भी ब्लू कलर का, ना ब्लैक, जस्ट अ मिनट, ना ब्लैक और कोई कलर का नहीं, आपको ब्लू बॉल पॉइंट पेन ही यूज़ करना है। तो आपको इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना होगा, अदरवाइज़ अगर आपको फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल सकते हैं अगर आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते हैं। तो बच्चे, आपका एक और क्वेरी थी, और क्वेरी बच्चों की ये थी कि मैम देखिए, अभी मैंने इस मॉर्निंग के अंदर एक वीडियो अपलोड करी थी नोटिस से रिलेटेड, जिसके अंदर जो पंजाब यूनिवर्सिटी ने बोला है कि जब भी आप पीडीएफ बनाएंगे अपनी आंसर शीट की, तो उसके साथ आप एडमिट कार्ड अटैच नहीं करेंगे, ठीक है, अटैच नहीं करेंगे। ये वीडियो में मैंने आपको उस मॉर्निंग में बताया था। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने मेरे से ये क्वेश्चन किया कि मैम क्या वो प्राइवेट स्टूडेंट भी ऐसी करेंगे या यूसूल के स्टूडेंट वो करेंगे। तो बच्चे, आपने अगर नोटिस को ध्यान से देखा होगा, मैंने आपको साफ साफ बता रखा है कि वो ऑल स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वो रेगुलर हैं, वो डिपार्टमेंट हैं, या कॉलेज स्टूडेंट है, यूसूल स्टूडेंट है, प्राइवेट स्टूडेंट, उन सब बच्चों के लिए वो नोटिस आया है। तो आई होप मैंने आपकी क्वेरी दूर करी होगी और आपको ये वीडियो समझ आई होगी कि आपको कैसे पर्टिकुलर्स फिल करने हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लाइक कर दीजिएगा। अगर आपका कोई कमेंट है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली गिव द आंसर ऑफ़ योर क्वेश्चन। मैं आपको अगली वीडियो मिलूँगी न्यू टॉपिक के साथ, न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए ऑल दी बेस्ट। वन मोर पॉइंट, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए। ओके स्टूडेंट्स, ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।